रविवार 25 तारीख से सावन का शुभारंभ हो रहा है। सावन को आप किस रूप में जानते हैं? एक मौसम के रूप में जानते हैं, धार्मिक आस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन सावन की कुछ विशेष बातें भी मैं आपसे यहाँ शेयर करता हूँ। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इस सावन मास में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो हमको जानने चाहिए। पहली चीज़, इस सृष्टि में जो मौसम नाम की चीज़ है, जिसे आप धूप, हवा, बारिश इस रूप में लेते हैं, इस सब का उद्गम सावन मास में हुआ। भागीरथी का आगमन भगवान शंकर जी की जटाओं से सावन मास में हुआ। पहले गर्भस्थ शिशु अगर कोई हुआ तो वो कार्तिकेय जी के रूप में हुआ, तो गर्भस्थ शिशु के रूप में भी ये सावन का मास है। गर्भ धारण की परंपरा इसी सावन मास से हुई, और परिवार नाम की श्रृंखला या परिवार नाम की नींव जो पड़ी वो सावन मास में हुई। भगवान शंकर और पार्वती जी के मांगलिक मिलन के बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। इसी मास में कन्यादान देने की परंपरा हुई, फेरों की परंपरा हुई, जयमाला की परंपरा हुई। यानी विवाह संस्कार इस सावन मास की देन है। गर्भ धारण करने की परंपरा इसी मास से हुई। तो इसलिए श्रावण मास भगवान शंकर के साथ साथ हमारे लोक जीवन में भी उसका बड़ा महत्व है। सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतुओं में जो जीवन और उत्साह का संचार हुआ, उसमें हम भी सम्मिलित हैं, वो सावन मास में हुआ। इसलिए सावन मास को क्या कहा गया है? शिव का मास। शिव यानी कल्याण के देव, अनुशासन के देव। शिव का हम तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं। अब तांडव स्तोत्र क्या है? यह अनुशासन का एक गीत है, अनुशासन का एक मंत्र है। तो पहले दो चीज़ समझ लेनी चाहिए कि फागुन मास की जो महाशिवरात्रि होती है वो भगवान शंकर का रुद्रावतार है, और श्रावण मास जो है वो भगवान शंकर और पार्वती के मांगलिक मिलन का उत्सव है, उनके विवाह संस्कार का उत्सव है। आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आपको भगवान शंकर जी के दो स्वरूप दिखाई देते हैं। एक शिवलिंग के रूप में दिखाई देता है और एक श्री विग्रह के साथ दिखाई देता है। तो श्री विग्रह का जो उत्सव है वो श्रावण मास की शिवरात्रि है, और शिवलिंग का जो उत्सव है वो महाशिवरात्रि कही गई है। महाशिवरात्रि को अहोरात्रि भी कहा गया है। तो ये सावन मास जो है ये उत्साह का, उमंग का, तरंग का उत्सव है। चूंकि हम रुद्र शक्ति में विश्वास रखते हैं और हम ये मानते हैं कि पूरी सृष्टि का संचालन वो रुद्र ही करते हैं। रुद्र के बारे में कहा गया है कि एको ही रुद्रो द्वितीयाय न अस्तु। एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात सृष्टि का पालन करने वाला, उसका संचालन करने वाला, उसका संहार करने वाला, जन्म और मृत्यु देने वाला, वो एक ही परमपिता परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। इस सावन मास में 4 सोमवार पड़ेंगे, और भगवान शंकर की आराधना का अमोघ मंत्र है
कि हम भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से सभी समस्याओं का समाधान होता है, सभी संकट दूर होते हैं, घर की, व्यापार की, शिक्षा की, करियर की, ये सारी समस्याओं का अंत होता है, घर में श्री वृद्धि प्राप्त होती है। अब रुद्राभिषेक कैसे करें? सामान्यतः हम लोग मंदिरों में पंडितों से रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक विधि ऐसी बताता हूँ कि आप अपने घर पर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में बताऊंगा, बहुत संक्षिप्त विधि है, सामान्यतः वो पूजा पद्धति से भिन्न है जो आप मंदिरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, लेकिन इसका भी उतना ही पुण्य है, उतना ही प्रताप है जो आप मंदिरों में करते हैं। वैसे नियमतः ये कहा गया है कि सावन मास में एक रुद्राभिषेक आपको मंदिर में अवश्य कराना चाहिए। वो इसलिए कि वहाँ श्री विग्रह, शिवलिंग सब प्रतिष्ठापित होते हैं, इसलिए आप एक रुद्राभिषेक तो मंदिर में अवश्य करा लें यथासंभव। लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि जो नहीं करा सकते, वो घर पर भी अपने रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सावन के चारों सोमवार को अगर आप रुद्राभिषेक करें, ये बहुत फलदायी है। अगर कर सकते हो तो शनिवार को रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, शनिवार को भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आइए मैं इसमें आपको एक विधि बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक थोड़ी सी व्रत की और आपको बात बताता हूँ। सामान्यतः हम लोग हर सोमवार को व्रत रखते हैं भगवान शंकर का। कल गुरु पूर्णिमा है, तो जिनके कोई गुरु नहीं हैं वो भगवान शंकर को अपना गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, ये व्रत दो तरीके से होते हैं। पूरे सावन मास का भी व्रत होता है। पूरे सावन मास के व्रत के लिए की दो स्थितियां हैं। या तो आप ये कहेंगे कि हम जैसे अन्य व्रत रखते हैं वैसे ही इस व्रत को करेंगे, यानी एक समय फलाहार लेंगे। दूसरा नियम जो है वो सख्त है, उसमें आपको अपने सावन मास में एक चीज़ के लिए नियत करना पड़ेगा कि मैं इस व्रत का अपना पारायण इस फलाहार से करूँगा। अर्थात अगर आप कहें कि मैं केले से फलाहार करूँगा या मैं लौकी से फलाहार करूँगा, कोई भी एक चीज़ से, तो फिर आपको 300 दिन उसी से ही आपको व्रत का पारायण करना है। 3 बजे के बाद और सूर्य छिपने से पहले आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो आइए रुद्राभिषेक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रुद्राभिषेक आप कैसे करें। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप ये रुद्राभिषेक 13 लोटे जल से हो सकता है। 13 लोटे जल, याद रखिए, 13 लोटे जल। पहले आप अपने परिवार के साथ बैठें, पूर्ण तरह शुद्ध हों, आचमन करें। जिस आसन पे बैठे हों उसके नीचे जलार्पण कीजिए, जल चढ़ाइए। फिर आप हनुमान जी का, गणपति जी का ध्यान कीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं ये रुद्राभिषेक भगवान शंकर के निमित्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस रुद्राभिषेक को भगवान शंकर स्वीकार करें। और उसके बाद यदि आपके घर में, और ये रुद्राभिषेक जो होगा शिवलिंग पर साथ ही होगा, जो भी आपके घर में शिवलिंग हैं
उनको एक बड़े बर्तन में, परात में उनको रखिए। सबसे पहले शिव परिवार का 1 लोटे जल से स्नान कराइए, जल से। और जब इनका स्नान पूरा हो जाए तो उसके बाद रोली, चंदन, ये सब, और कलावा, जनेऊ, ये सब पहनाइए। और उसके बाद भगवान शंकर जी के जलाभिषेक की तैयारी कीजिए। भगवान शंकर जी के जलाभिषेक के लिए पहले 3 बार मंत्र पढ़िए जो आपको याद है। अगर ओम नमः शिवाय याद है तो ओम नमः शिवाय आप 3 बार पढ़िए, और 3 बार मंत्र यहाँ से पढ़िए ओम नमः शिवाय करते हुए। और उसके बाद लोटा लीजिए और उसमें गंगा जल अर्पित करके, गंगा जल डाल के भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय से आप कर सकते हैं। यदि आपको याद है तो आप जो है रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं। ओम श्री नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्म रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय, इससे आप कर सकते हैं। और अब रुद्राभिषेक किस मंत्र से करें, तो आप गंगा जल आपने डाल दिया, 1 बाल्टी रख लीजिए अपने साथ में, क्योंकि बार बार ये रुद्राभिषेक ब्रेक नहीं होगा। 1 बाल्टी अपने पास रख लीजिए। बाल्टी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। बाल्टी में जल पूरा भर लीजिए। उसमें आप जो है थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, गंगा जल कर दीजिए, दूध मिला दीजिए। और उसके बाद आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मंत्र सुन लीजिए, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप शुरू में 3 लोटे, याद रखिए 3 लोटे जल आप भगवान शंकर जी को चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। उसके बाद उनका जो है पंचामृत स्नान होता है। जो आपने पंचामृत बनाया होगा उस पंचामृत से आप स्नान कराइए। तब भी यही मंत्र पढ़िए, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये हो गए। अब उसके बाद आप साते जल से, जो आपके पास जल है उस जल से भगवान शंकर का स्नान कराइए। जब ये 3 हो जाएं, स्नान हो जाएं, फिर आप उसके बाद दूध से स्नान कराइए। दूध से स्नान के बाद सादे जल से स्नान कराइए। फिर आप दही से स्नान कराइए। दही से स्नान होने के बाद फिर सादे जल से कराइए। फिर उसके बाद आप जो है घी से स्नान कराइए। घी से जब स्नान हो जाए फिर सादे जल से कराइए। सादे जल के बाद आप शहद से स्नान कराइए। शहद के बाद आप जो है फिर सादे जल से लीजिए। और उसके बाद फिर आप बूरे से भगवान शंकर के शिवलिंग, और देखिए परहेज मत करिए, भगवान शंकर जी हैं, जितना भी आप स्नान कराएंगे, जितना भी आप मल के उनको भगवान शंकर का स्पर्श करके रुद्राभिषेक करेंगे उतना ही आपके कष्ट हटेंगे। तो आप उसके बाद शहद से कीजिए। इस रुद्राभिषेक में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अगर मिल जाए तो गन्ने के रस का वो कीजिए। गन्ने के रस से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। गृह क्लेश मिटते हैं। दूसरी चार श्री वृद्धि होती है। अगर आपके पास कोई भी महादशा किसी भी रूप में चल रही हो, किसी भी ग्रह की चल रही हो, उस सब के संकट दूर होते हैं, विरोधी शांत होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हल होते हैं। उसके बाद गंगा जल से स्नान, उससे गन्ने के रस से स्नान कराइए। फिर सादे जल से स्नान कराइए। पढ़ते रहिए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये चाहें तो ये पढ़ लीजिए, या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय पढ़ते रहिए। ये स्नान कराइए। ये स्नान कराने के बाद फिर बूरे से आप जो है शिवलिंग को वो कीजिए और फिर स्नान कराइए। उसके बाद आप जो है, अब यहाँ से शुरू होता है 13 लोटे जल का उपक्रम। फिर आप जो आपने बाल्टी में जल भरा हुआ है उसको पूरा भर लीजिए,
और भर लीजिए। और फिर उसके बाद 13 लोटे जल लेते हुए पहला लोटा जल चढ़ाइए। इस तरीके से 13 लोटे ओम नमः शिवाय करते हुए, ये ब्रेक नहीं होंगे पहली बात। दूसरे कोई परस्पर बात नहीं करेगा, कोई मोबाइल नहीं सुनेगा। ये भगवान शंकर का रुद्राभिषेक है। अब इसमें आप जो है 13 लोटे जल पूरे कर दीजिए। उसके बाद ये आपका रुद्राभिषेक पूरा हुआ। उसके बाद आप भगवान शंकर का श्रृंगार कीजिए, चंदन लगाइए, जनेऊ पहनाइए। जो वस्त्र हो, अगर आपके पास जो भी वस्त्र हो उनका, है ना, वो एक वस्त्र पहना दीजिए उनको। उसके बाद फिर आप बेलपत्र लीजिए और फिर बेलपत्र चढ़ाइए। ध्यान रखिए बेलपत्र में 3 पत्ते होने चाहिए, वो भी साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। वो बेलपत्र कम से कम 5 या 7 होने चाहिए। तो 5 या 7 बेलपत्र आप उसके पास चढ़ाइए। उसके बाद जो भी आपके पास हो, धतूरा अगर हो तो धतूरा चढ़ाइए। और इस तरह करते हुए उसके बाद भगवान शंकर जी का आप जो है ध्यान करिए। ध्यान करने की मुद्रा में आपको बताता हूँ। ये दो फिंगर अलग रखिए, ये 2 फिंगर अलग रखिए, इस तरीके से करिए ध्यान मुद्रा में। और यहाँ से करते हुए बिल्कुल तटस्थ बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। पीठ बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब ये है कि आपकी पीठ जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये हम इसलिए कहते हैं कि जब स्ट्रेट बैठने की बात कहते हैं कि आपकी सारी स्थितियाँ, स्नायु तंत्र आपका, वो सब एक सीधी उसमें आ जाए। कोई आपको स्नायु का दोष ना हो, नसों का दोष ना हो, शारीरिक विकार कोई नहीं हो, मानसिक विकार कोई नहीं हो। और भगवान शंकर को आपने खुद देखा होगा समाधि के रूप में। समाधिस्थ जब होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। तो आप भी स्ट्रेट बैठिए। जितना स्ट्रेट बैठेंगे वो अनुशासित रहेगा, अनुशासन बना रहेगा, परिवार में भी बना रहेगा, व्यापार में भी बना रहेगा, हर तरीके से बना रहेगा। उसके बाद भगवान शंकर जी का आप 11 बार मंत्र पढ़िए। जो भी मंत्र याद है, ओम नमः शिवाय याद है, जो भी मंत्र याद है आपको, आप वो पढ़िए। उसके बाद आप जो है आरती पे आ जाइए और भगवान शंकर जी की आप जो है आरती कीजिए। ये एक छोटा सा उपाय है कि किस तरह कर सकते हैं। जो इस वीडियो को बार बार सुन लीजिए कि कैसे आपको रुद्राभिषेक करना है। और अगर आपको रुद्राभिषेक का ये अच्छा लगता है जो हम बता रहे हैं आपको, तो आप कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको इसके साथ बताता हूँ कि आप भगवान शंकर का जब आप ये कर दें, जिनके पास शनि की महादशा चल रही है, वो शनि की महादशा वाले जातक सरसों के तेल की 3 बूंदें भगवान शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। जिनके पास राहु की महादशा चल रही है, वो जौ जरूर जलाएं और पीली सरसों थोड़ी सी अर्पित करते हैं। और उसके बाद भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए, अब इस मंत्र को भी मैं बताता हूँ कि कैसे करें। कि कहते हैं कि भगवान शंकर जी के लिए आप सभी चावल, काले तिल, पीली सरसों, थोड़ा सा गुड़, है ना, और 1 लौंग का जोड़ा, ये सब रखते हुए आप जो अपने हाथ में रखिए। भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि भगवान शंकर, हे त्रिपुरारी, हे महेश्वर, हे रुद्र, आप हमारे सभी संकटों को दूर करें। हमारे नवग्रह जो हैं वो हमारे अनुकूल हों। और इस तरह करते हुए, माथे पर लगाते हुए आप जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। ये आपका सोमवार का रुद्राभिषेक हुआ। और जो बड़ा रुद्राभिषेक है वो आप चाहें तो किसी भी सोमवार के दिन या शिवरात्रि वाले दिन आप मंदिर पर भी करा सकते हैं। तो आप जो है घर पे अपना रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये संपूर्ण विधि है। आप चाहें तो इसमें छोटा सा भी उपाय और कर सकते हैं कि जो बाल्टी है उसी बाल्टी में सभी वो कर दीजिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा संक्षेप में है,
ये केवल उन लोगों के लिए है कि जो बहुत जल्दीबाजी में करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में मत करिए, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, भोले आपकी मनोकामना पूरी करें, भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करें। मैं सूर्यकांत द्विवेदी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।